जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ कैसे रहने वाली है 30 मार्च के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 30 मार्च के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। आज की रीडिंग में आप लोगों के लिए गाइडेंस इम्पोर्टेंट होगी, ठीक है, तो गाइडेंस देख के जाइएगा। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसे रहेगी 30 मार्च के दिन। दिक्कत की बात बताइए क्या है। दिक्कत की बात यह है कि आपके पार्टनर की एनर्जी जो है वो पेज की आ रही है। बॉटम की एनर्जी है बिट्रेयल की, 5 ऑफ पेंटिकल, लॉस हुआ है। लॉस होने के बाद आपके पार्टनर का कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो हो गया है। नाइट की एनर्जी है। आपके पार्टनर पहले काफ़ी ज़्यादा मे भी इन्होंने आपको छोड़ के किसी और को चूज़ किया था, या तो ये डिवोर्सी पर्सन हो सकते हैं। मतलब कुछ लोगों के लिए ये आपको जानते हैं पहले से, कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसे पर्सन है जो किसी से धोखा खा के आए हैं। ये लॉस किसी भी तरह का हो सकता है। मे बी मैरिटल लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है कि इनकी शादी किसी ऐसे पर्सन के साथ हो गई है जिसने मतलब इनकी लाइफ को यू टर्न लग गया है। पहले पहले बहुत रिच थे, बहुत ज़्यादा वेल्दी थे, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। जैसे यहाँ पे एनर्जी जो आ रही है वो है नाइट ऑफ बैंड की, मतलब पैशनेट पर्सन, बहुत ज़्यादा हौसले वाले। लेकिन ये कोई पर्सन है जिसने इनके कॉन्फिडेंस को बिल्कुल ज़ीरो कर दिया एंड इनका लॉस हो गया है। लॉस का मतलब ये भी होता है कि पैशन का लॉस हो जाना। जैसे एक इंसान है जो हमेशा एक्साइटमेंट से भरा हुआ है, उसके अंदर इंथुजियाज्म है, उसको लगता है कि मैं कुछ भी कर डालूंगा। एंड एक इंसान होता है जो, ये हालत देख रहे हैं आप लोग, पेज की एनर्जी, फाइनेंशियल कंडीशन डामाडोल हो गई, कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, लगने लगा कि अरे भाई कुछ नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए कैसी फाइट हुई है। उल्टा सीधा इतना कहा गया है, किसी को इतना जलील किया गया है, इतना इंसल्ट किया गया है कि उसका मॉरल डाउन हो गया। उसको लगने लगा मैं तो किसी काम का नहीं हूँ। मतलब देखिए यहाँ पे दोनों की गलती होती है। आप किसी को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं कि वो आपको जैसा चाहे वैसा नचा ले एंड आप नाच जाएं। तो मेन चीज़ ये होती है कि किसी ने आपको कुछ भी कहा, आप उसको क्यों इतना ट्रस्ट कर रहे हो कि जो वो कह रहा है वही सही है। आपकी वैल्यू क्या ज़ीरो है? तो पहली चीज़ तो ये है कि किसी के हाथ में अपने स्टीयरिंग नहीं देना है, अपना कंट्रोल नहीं देना है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर चलो ठीक है, दूसरा इंसान की हैबिट ऐसी है कि वो बिना बोले रह नहीं सकता, उसे कुछ ना कुछ स्टुपिडिटी करनी पड़ती है, ठीक है, उसका नेचर है, ठीक। तो आपको क्या करना है, उसको इग्नोर कीजिए। अगर वो नहीं मान रहा है उसको इग्नोर कीजिए, उससे डिस्टेंस बनाइए, डिलीट मारिए, कुछ भी करिए, लेकिन उसको अपने सर पे सवार ना होने दीजिए। गलती इनकी भी है, गलती थर्ड पार्टी की भी है। ओके, तो यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस, सारे साइन आगे हैं। नंबर हैं आपके लिए 5, 1, 2, 4, 9, 18, 2, 22 एंड 99 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। 415, 55 भी इम्पोर्टेंट है। ओके, ऐसा दिख रहा है कि आपको लाइफ में धोखा मिला, चीट मिला, एंड उसके बाद से आपने अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ आप लेके आए हैं। एंड यही सिचुएशन आपके पार्टनर को फील हो रही है, जैसे इनकी ज़िंदगी में लॉस चल रहा है एंड इनको दिख रहा है कि अब इनको भी स्टेबिलिटी या तो मिलेगी या मिलने वाली है। क्योंकि यहाँ पे मुझे आप लोगों की कंडीशन ट्विन फ्लेम की दिख रही है। देखिए 516 हो गया है, 6 नंबर होता है लवर्स का कार्ड। लवर्स का मतलब ही होता है ट्विन फ्लेम, सोलमेट। एंड ये भी होता है कि लाइफ में दिक्कतें बहुत आई हैं, बहुत चैलेंजेस है, इजी कुछ भी नहीं है। एंड यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी भी आ चुकी है। ओके, तो ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों अलग अलग हो सकते हैं, एक दूसरे से कभी नहीं मिले हो सकते हैं, लेकिन चीज़ें लगभग सिमिलर सी हैं। या फिर ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने आपको छोड़ दिया था किसी और के चक्कर में, फिर इनको बाद में रियलाइज़ हुआ, लेसन लर्न करने के बाद, अपनी कार्मिक सिचुएशन को डील करने के बाद, कि आप ही इनके लिए परफेक्ट हैं। तो जैसे लौट के बुद्धू घर को आए, ये भी पॉसिबल हो सकता है। आपके साथ भी यही हुआ हो सकता है कि आप इनको छोड़ के चले गए थे एंड आपने सोचा था आपकी शादी हो गई थी, फिर आपको रियलाइज़ हुआ कि वो पर्सन तो चीटर है, धोखेबाज है। अब देखिए धोखा होने के तरीके भी 50 टाइप के होते हैं। कहीं पे क्या है कि किसी इंसान के अंदर ही कोई इशू है,
आपको छोड़ना पड़ गया, कभी क्या हुआ कि उस इंसान का किसी के साथ अफेयर है, कभी क्या हुआ कि 50 चीज़ें हो सकती हैं कि आपका डिवोर्स हो गया। अब आप देख रहे हैं आजकल कितने हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपका भी डिवोर्स हुआ हो सकता है, इनकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा लॉस की कंडीशन चल रही है एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि यू आर द राइट वन। ओके, अभी आपको अपने लव का ऑफर देना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। 213, 3 का मतलब हो गया एम्प्रेस, आप एम्प्रेस की पोजीशन पे हैं। 213 मुझे दिख रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ में इस्टेब्लिश हैं, या फिर आप लोग काफ़ी रिच खानदान से हो सकते हैं, काफ़ी वेल्दी हो सकते हैं। ये पर्सन आपके वर्क प्लेस से भी हो सकते हैं कि आप बॉस हैं, ये आपके सबॉर्डिनेट हैं एंड इनको फील हो रहा है कि ये तो आपके लायक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुझे सबोटेज वाली फीलिंग आ रही है, सेल्फ सबोटेज की, कि जैसे ये सोच रहे हैं कि मतलब जैसे कोई इंसान जगह जगह से पैसे को तरस रहा है एंड एक इंसान है जो पैसा बहा रहा है। पैसा बहाने का मतलब एम्प्रेस है ना, एम्प्रेस का मतलब होता है क्वीन, मल्लिका, जिसके पास सब कुछ है, जो जब चाहे जो चाहे खरीद सकती है। एंड एक इंसान है जो पैसा गिन रहा है, एस्टिमेट लगा रहा है कि भाई यहाँ पे इतना पैसा खर्च हो गया तो वहाँ पे कंजूसी कर लो, वहाँ पे खर्च हो गया तो वहाँ पे कंजूसी कर लो। एंड एक पर्सन है जो बिल्कुल आंखें बंद करके खर्च कर रहा है, उसे टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे इनको फील हो रहा है कि ये आपको क्या दे पाएंगे। प्यार तो है, ऑथेंटिसिटी तो है, लेकिन देने के लिए कुछ नहीं है। ओके, लेकिन ये आपको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। छोड़ना इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि आपसे इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, ग्रोथ आएगी, सक्सेस आएगी। भाई देखिए, अच्छे इंसान हैं लेकिन बुद्धू थोड़े ना है, इनको पता है कि आप एम्प्रेस हैं। एम्प्रेस का मतलब अगर आप खुद वर्किंग हैं तो पैसा भी तो आप कमा रहे हैं अच्छा खासा, एंड पैसा आप कमा रहे हैं, इसकी वजह से इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी आएगी पैसे से। प्लस एम्प्रेस हैं, ब्यूटीफुल हैं, गॉर्जस हैं, समझदार हैं, हार्ड वर्किंग हैं, तो हर तरीके से आप इनके लिए सुटेबल हैं। मतलब आप इनके लिए तो हर तरीके से सुटेबल हैं ही, लेकिन ये आपके लिए कितने सुटेबल हैं, ये सबसे बड़ी मुसीबत की चीज़ है, क्योंकि इनके लिए तो आप हैं ही सबसे ज़्यादा फिट, लेकिन ये सोच रहे हैं कि मैं क्यों पसंद आने लगा। 4 9 13 डेथ की एनर्जी है, इनको लग रहा है कि कुछ नहीं हो पाएगा। इनको फील हो रहा है कि इनका ये प्यार किस काम का। मतलब अगर ये अपना ऑथेंटिसिटी जितना भी दिखाएं, आपको फ्लर्ट करने की कोशिश करें, कितना भी प्यार दिखा लें, लेकिन आप क्यों देखेंगे जब आपके पास सब कुछ है, इनके पास तो कुछ दिख नहीं रहा है, इनके पास तो कुछ है ही नहीं। या फिर इनको ऐसा फील हो रहा है। 415 हायरोफेंट की एनर्जी है। मे भी आपके पार्टनर मैरिड हैं किसी के साथ, थर्ड पार्टी तो मुझे दिख ही रही थी, हो सकता है इनका डिवोर्स ही नहीं हुआ है। या फिर ये भी हो सकता है कि इनको फील हो रहा है कि आप परफेक्ट पर्सन हैं, मैरिज मटेरियल हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप अभी तक इनका वेट कर रहे हो सकते हैं, आपने अभी तक अपनी लाइफ में किसी को आने नहीं दिया इनकी वजह से। लेकिन इनको लग रहा है कि ये आपको दे क्या सकते हैं। इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा युद्ध मचे रहते हैं, जैसे हर वक्त कोई ना कोई, कब फाइट हो जाए, कब बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। बहुत ही कलेशी माहौल है इनके घर का, जिसकी वजह से इनको फील हो रहा है कि मतलब मैं उसे इस घर में लेके आऊँगा। मतलब अब ये थर्ड पार्टी जो भी हो सकती है, इनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, इनके सिबलिंग भी हो सकते हैं। ऐसे खानदान में रहते हैं जहाँ हमेशा बैटल फील्ड बनी रहती है, दिन रात कलेश होना, उल्टी सीधी बातें होना। तो इनको फील हो रहा है कि एम्प्रेस को, मतलब किसी शहजादी को, किसी मल्लिका को मैं ऐसे घर में लेके आऊँगा। हालांकि इनको पता है कि आप लोगों का लव म्यूचुअल है, लेकिन म्यूचुअल होने का मतलब क्या है कि अगर आप इनके पास आने को तैयार हैं तो ये भी आपके लिए कोई ऐसी स्पेस तैयार करें जो आपको खुशी दे। यहाँ पर 9 9 हो गया, फिर से 9 9, फिर 18 18 का मतलब 9। हर्मिट बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं कैसे सब कुछ ठीक करूँ। एंड 18 टू 18 से तो 20 बन गया, 20 का मतलब जजमेंट। जजमेंट का मतलब सीधा सीधा ये है कि आपके पार्टनर जो हैं आपको जस्टिस देना चाहते हैं। अगर आपने इनका बहुत लंबे टाइम तक वेट किया है तो ये चाहते हैं कि आपके साथ अब कुछ भी गलत ना हो, फिर चाहे इनके उसके लिए इन्हें जो भी स्टेप लेना पड़े,
क्योंकि जजमेंट का मतलब ये है कि आपके पार्टनर को कोई कर्रा एक्शन लेना पड़ेगा। मे बी आपके पार्टनर ऐसा कोई तगड़ा एक्शन लेने से बच रहे थे, लेकिन क्योंकि ये प्यार म्यूचुअल है एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये आपको किसी मुसीबत में नहीं डाल सकते। 4 9 13, 13 9 हो गया, 22 का मतलब 4। थर्ड पार्टी डेवलिश है। इनको पता है कि थर्ड पार्टी जैसे इनका जीना मुश्किल कर रखे है, इसी तरीके से आपका भी जीना मुश्किल कर देगी। एंड ज़िंदगी को हेल बनाने में मास्टर है थर्ड पार्टी। तो इनको फील हो रहा है कि मतलब ये आपको ऐसे माहौल में लेके नहीं आ सकते। ओके, 22 हो गया, 22 2 हो गया, फिर 24, 24 का मतलब 6, 6 का मतलब लवर्स का कार्ड है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। प्यार तो है, म्यूचुअल लव भी है, लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये करें तो क्या करें। यस, तो चलिए मैं गाइडेंस देख लेती हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि गाइडेंस हम लोगों की आज के दिन इम्पोर्टेंस रहेगी, इम्पोर्टेंट रहने वाली है। दो जगह से मैं गाइडेंस निकालूंगी, एक तो ये आ गया एंड दूसरी आ गई ये वाली। यूनिकॉर्न प्लीज़ एक कार्ड दीजिए। ओके, देखिए पहला तो आया है एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी कि एडजस्टमेंट आपको करना पड़ सकता है। 24 फिर से आया है, 6 नंबर बहुत बार आ रहा है। 6 का मतलब 666 भी आपको दिख रहा हो सकता है, क्योंकि 3 टाइम आ चुका है। 666 का मतलब ये है कि आपके पास पैसा काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा लग्जरी, जैसे वीनस की एनर्जी है आपके पास। ओके, कॉल ए फ्रेंड टुडे। यहाँ पे आपके पार्टनर या आपको गाइडेंस आपके लिए है। आपसे कहा जा रहा है कि आप किसी फ्रेंड से डिस्कस कीजिए। ओके, आपको सही गाइडेंस मिल जाएगी, कोई फ्रेंड आपकी हेल्प कर सकता है। ओके गाइस, जय माता दी।